हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अब तक हमने 100 सवाल कर लिए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। इस वीडियो में हम 101 नंबर सवाल से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं मानकर चल रहा हूं कि पूरा बेसिक पढ़ने के बाद और 100 सवाल करने के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो इस वीडियो में मेरा जो फोकस होगा वो ऑप्शन एलिमिनेशन पे ज़्यादा होगा। मैं ज़्यादा थियरी डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, और जितनी स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में ये सीखोगे मुझसे, या अगर आपको ऑलरेडी पता होगा तो प्रैक्टिस करोगे कि कैसे ऑप्शंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एलिमिनेट किए जाते हैं और सही आंसर तक, सही कंक्लूजन तक हम पहुंचे। शुरू करते हैं 101 से। लिखा है द डॉक्टर ट्रीटेड द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वेरी केयरफुली। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमारा केवल और केवल दो स्टेप होगा। पहला ये कि हम जानेंगे एक्टिव है या पैसिव है, और दूसरा हम उसको कन्वर्जन उसका करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। आपको दिख रहा है यहाँ ट्रीटेड लिखा है। हम सब जानते हैं कि अगर बी के फॉर्म के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हुआ तो ही वो पैसिव कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये एक्टिव में अगर ये है तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, और पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी प्लस V3। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। इसका मतलब हमें बी का पास्ट फॉर्म लगाना है, तो क्या होगा, वॉज या वर्ब प्लस V3 आ जाएगी। वॉज लिखा है, यहाँ कहीं V3 नहीं लिखा। एक वर्ड हमने यूज किया था यहाँ पे ट्रीटेड, उसे चेंज कर दिया ट्रीटमेंट में, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। वॉच शोन नहीं हो सकता। हम ढूंढ रहे हैं वॉज या वर्ड ट्रीटेड। वर्ड ट्रीटेड हो सकता है, वर्ड ट्रीटेड हो सकता है। अब दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आ जाइए। क्या लिखा था, द डॉक्टर सब्जेक्ट था, ट्रीटेड यहाँ का वर्ब था, द विक्टिम्स यहाँ का ऑब्जेक्ट था। राइट, तो हमारा जब पैसिव होगा तो किससे शुरू करेंगे, द विक्टिम्स से शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है द विक्टिम्स। कौन से विक्टिम्स, द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस। द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस, यहाँ क्या लिखा था, केवल द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस। कहाँ है, क्या ऐसा कोई रूल था कि हम इन चीजों को हटा सकते हैं? ऐसा कोई रूल नहीं था। इसका मतलब ये कंप्लीट पैसिव बनाया नहीं, कुछ वर्ड्स मिसिंग है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला। द मैगजीन हाउस वॉज एक्सपेक्टिंग अनपब्लिश्ड ऑथर्स फॉर देयर फोर्थकमिंग एक्सक्लूसिव इशू ऑन न्यू ट्रेंड्स। ये वाला एक्टिव वॉइस में कैसे पता चला मुझे, यहाँ बी प्लस V3 का फॉर्म नहीं, V4 का फॉर्म है, तो इसे हमें पैसिव करना पड़ेगा। पैसिव करने के लिए हम क्या करते हैं, बी प्लस V3, और जहां ING होता है वहां बीइंग लगता है, तो हम ढूंढ रहे हैं बीइंग एक्सपेक्टेड, साथ में वॉज या वर्ब आ जाइए। विल बी एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए, बीइंग एक्सपेक्टेड हो सकता है, वॉज एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए, वर एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। ईच मेंबर ऑफ द लिटरेरी क्लब सबमिटेड वेरियस लिटरेरी वर्क्स फॉर द मैगजीन। लिखा है यहाँ का वर्ब है सबमिटेड। क्या ये बी प्लस V3 फॉर्म में है, नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। हमें चेंज करना है पैसिव में। पैसिव के लिए बी प्लस V3 चाहिए, सबमिटेड पास्ट है, तो बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पास्ट का, मतलब वॉज या वर्ब। तो हम ढूंढ रहे हैं वॉज या वर्ब प्लस सबमिटेड। हैड बीन लिखा है, नहीं हो सकता। आर लिखा है, नहीं हो सकता। वर लिखा है, हो सकता है। वर तो लिखा है पर उसका बीइंग लगाया, क्या ऊपर सबमिटिंग था, नहीं था। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यू हैव अडॉप्टेड द प्लान। यहां लिखा है हैव अडॉप्टेड, हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है। क्या यहाँ बी प्लस V3 है, नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में है। जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या चेंज होता है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सिवाय सिंगुलर प्लूरल के, कई बार डिस्कस किया। यहाँ पे V3 लिखा था तो क्या होना चाहिए, बी को V3 में रखेंगे, बिन होना चाहिए, और फिर होना चाहिए V3। तो हम ढूंढ रहे हैं बिन अडॉप्टेड। लिखा है बी अडॉप्टेड, इज अडॉप्टेड, बीइंग अडॉप्टेड, बिन अडॉप्टेड। आंसर होगा। अगला, द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स द विजिटर्स क्वेश्चंस। वर्ब क्या है यहाँ का, आंसर्स लिखा है, बी प्लस V3 है नहीं, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। चेंज करेंगे पैसिव में, बी में कौन सा फॉर्म आएगा, आंसर्स प्रेजेंट टेंस है, तो बी का प्रेजेंट टेंस आएगा। प्रेजेंट टेंस मतलब इज या एम या आर, और उसके साथ V3। तो हम ढूंढ रहे हैं इज एम आर आंसर्ड। यहाँ वॉज लिखा था, गलत है। आर आंसर्ड, आर ऑलवेज आंसर्ड, आर आंसर्ड। ठीक है, अब देख लेना यहाँ पे क्या लिखा था कि द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स। ऑलवेज का पोजीशन ये है कि ये सब्जेक्ट द टूर गाइड और वर्ब आंसर्स के बीच में है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखना, द विजिटर्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय टूर गाइड ऑलवेज। यहां ये ऑलवेज का पोजीशन गड़बड़ है। हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आमतौर पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है, तो ये गलत है। द विजिटर्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा है, बिल्कुल सही पोजीशन है, बाय द टूर गाइड। द विजिटर्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड ऑलवेज, मेन वर्ब के बाद लिखा है, आमतौर पर इसे प्रीफर नहीं किया जाता। ये चीज आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा कि एडवर्ब ऑफ जो पोजीशन होता है आपके फ्रीक्वेंसी का, वो आमतौर पर सब्जेक्ट और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द फ्रेंच हैड रिगार्डेड, एक्टिव वॉइस में है ना, क्योंकि हैड के बाद V3 लिखा है, बिन तो लिखा नहीं है। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो बिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये V3 है तो बी को V3 में रखेंगे, और बिन के बाद क्या होगा, रिगार्डेड।
तो हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा ऑप्शन जिसमें हैड होना चाहिए, बिन होना चाहिए, रिगार्डेड होना चाहिए। वॉज है, हैज है, वॉज है, हैड है, आंसर होगा संयुक्ता हैज टू बेक। ध्यान दीजिएगा यहां पर हैज यहां का हेल्पिंग वर्ब है, टू बेक यहां पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, मेन वर्ब नहीं है, उसके जगह पे इन्फिनेटिव लिखा है। अच्छा, अगर इस इन्फिनेटिव का हमें कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम इसको पैसिव कर सकते हैं, मैंने बेसिक में पढ़ाया था आपको। लिखा है संयुक्ता हैज टू बेक, बेक व्हाट, बेक 51 केक्स। इसका मतलब इस बेक को ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, क्या बेक करने की बात हो रही है, 51 केक्स बेक करने की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस इन्फिनेटिव को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर इस इन्फिनेटिव को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अगर हम इसको पैसिव करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। यहां पे कोई मेन वर्ब तो था नहीं, इसका मतलब हमें इन्फिनेटिव को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव को हम जब चेंज करते हैं तो कैसे बनता है कि 2 + V1 चेंज होता है 2 + B + V3 में, राइट। इसका मतलब टू बी बेक्ड होना चाहिए। आ जाओ, विल बी बेक्ड लिखा है, टू बी बेक्ड लिखा है, टू बी बेक्ड लिखा है, टू बी बेक्ड लिखा है। अच्छा, यहां हैड लिखा हुआ था, क्या हम टेंस चेंज कर सकते हैं? हैज को हैड कर देंगे तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, गलत है। ये दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था हमारा? 51 केक्स। 51 केक्स आपको पढ़कर ही लग रहा है कि प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो इसके साथ हैव यूज करें या हैज यूज करें? ऑब्वियसली यहां पे हैज नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन एक्टिव वॉइस। मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से कोई एक एक्टिव वॉइस में लिखा है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक्टिव वॉइस में वो चुने। लिखा है द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस, द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस, द पुलिस आर बीइंग कॉल्ड बाय द नेबर्स, द पुलिस सेड टू मी आई विल कॉल द नेबर्स, द पुलिस हैव बीन कॉल्ड। देखो, सबसे पहले यहां पे बी प्लस V3 है, इसका मतलब ये तो पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव चुनने को कहा गया है। बीइंग प्लस V3 है, इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव चुनने को कहा गया है। क्या ये सेंटेंस कभी एक्टिव वॉइस में हो सकता है? सोचो, कभी हो सकता है? ये इन्वर्टेड कॉमा वाला पोर्शन है, ये तो नरेशन जैसा लग रहा है, इसको आप कैसे चेंज करोगे? किसको सब्जेक्ट मार्क करोगे, किसको वर्ब मार्क करोगे? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये तो एक्टिव वॉइस में नहीं है। जो सीधा सीधा एक्टिव वॉइस में मिल रहा है वो ये है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है एक्टिव वॉइस का, हमें यही चुनना था। वी कंपेल्ड द टीचर टू फिनिश द क्लास सूनर। वर्ब क्या था यहाँ पे? कंपेल्ड। ठीक है, कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। मुझे कैसे पता चला? ये बी प्लस V3 फॉर्म में नहीं है। पैसिव करने के लिए बी प्लस V3 फॉर्म में रखेंगे। कंपेल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है, तो बी कौन से फॉर्म में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो हम क्या यूज करेंगे? या तो वॉज यूज करेंगे या तो वर यूज करेंगे, और उसके साथ कंपेल्ड यूज करेंगे। वॉज कंपेल्ड, यहाँ कंपेल्ड लिखा हुआ है, गलत है। आगे आ जाओ, वॉज कंपेल्ड, आगे आ जाओ, कंपेल्ड लिखा हुआ है, गलत है। दोनों में से कोई एक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब समझना बात को, बहुत सिंपल चीज समझा रहा हूं। वी क्या था? सब्जेक्ट था। कंपेल्ड क्या था? वर्ब था। द टीचर क्या था? ऑब्जेक्ट था। आगे इन्फिनेटिव लगा के सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया। लेकिन जब हम सेंटेंस को शुरू करेंगे, अब तो किससे शुरू करेंगे? मतलब ऑब्जेक्ट का रिसीवर कौन होगा? द टीचर होगा। मतलब हमारा जो पैसिव बनेगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? द टीचर से। फिर मेन वर्ब होगा, फिर बाय लगा के एस करेंगे और आगे का सेंटेंस लिखेंगे। यहां द टीचर से स्टार्ट था, यहां फिनिशिंग द क्लास से स्टार्ट था। फिनिश को फिनिशिंग क्यों करेंगे? आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको ऐसे सवालों में ना सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस उसी से स्टार्ट होगा, बस इतना बात ध्यान रखना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Why was such a letter written by your brother? अगर आप देख रहे हो इसमें हेल्पिंग वर्ब है was, लिख दे रहा हूं यहां पर, और मेन वर्ब है written। इसका मतलब अगर मैं इसको ये बोलूं कि B + V3 है तो मैं गलत नहीं बोल रहा। ये B का पास्ट फॉर्म है was। इसका मतलब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ना। हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। एक्टिव वॉइस किससे बना होना चाहिए? V2 से बना होना चाहिए। मैं V2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने पैसिव में was यूज किया है। was जो है ये B फॉर्म का पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट मतलब V2 होता है, तो यहां पे हमें एक्टिव भी V2 में रखना होगा, तभी तो हमने उससे देख के B को भी V2 में किया है, राइट। आ जाइए। Why is your brother? प्रेजेंट टेंस है। Has your brother? प्रेजेंट टेंस है। Did हो सकता है। Why your brother wrote? ये तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही नहीं है। हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे हमने पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जगह पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख रखा है। वेयर आर यू गोइंग हमारा इंपेरेटिव है, वेयर यू आर गोइंग इंपेरेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव थोड़ी है। इसका मतलब ये है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये तो कंस्ट्रक्शन ही गलत है सेंटेंस का। यहाँ पहले सब्जेक्ट लिख दिया, बाद में वर्ब लिख दिया, इसमें तो फुल स्टॉप होना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क कहां से आ गया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग। ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या था? ही। वर्ब क्या था? ऑर्डर्ड। ऑब्जेक्ट क्या था? द पुलिस। आगे इन्फिनेटिव लगा के आगे चीजों को लिखा गया। ये इन्फिनेटिव है। परस्यू किसे किया गया है? रॉबर को किया गया और इसको गैंग को किया गया। हमें मतलब तो इतने ही पार्ट्स है ना सेंटेंस के, कि ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था, इसको ही तो चेंज करना है हम लोगों को।
अच्छा अभी कौन से वॉइस में है ये? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, बी प्लस वी थ्री तो लिखा नहीं है। तो चलिए इसको बी प्लस वी थ्री में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर्ड पास्ट है, वी टू है, बी प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज या वर प्लस ऑर्डर्ड होना चाहिए। आ जाइए, वर ऑर्डर्ड, ऑर्डर द पुलिस टू परस्यू द रॉबर गैंग, ये तो एक्टिव वॉइस में लिखा है। एक्टिव का जवाब एक्टिव होगा। ये तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, कि आप किसी को कमांड कर रहे हो कि पुलिस को ऑर्डर कर दो, ये तो एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव का पैसिव एक्टिव थोड़ी हो सकता है, गलत है। परस्यू द रॉबर, फिर से परस्यू मेन वर्ब है, इसका मतलब आप इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहे हो, फिर से ये एक्टिव वॉइस में। एक्टिव का जवाब एक्टिव थोड़ी होगा। द रॉबर एंड गैंग वर परस्यूड, ये हो सकता है, या द पुलिस वर ऑर्डर्ड। अभी मैंने समझाया कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस हमारा इससे स्टार्ट होना चाहिए, ये आगे आएगा। द रॉबर एंड द गैंग तो इस परस्यू का ऑब्जेक्ट है, इसको कहां से आगे लेकर आएंगे? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पैडी इज ग्रोन बाय द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बी प्लस वी थ्री ऑलरेडी लिखा है, जिसका मतलब है सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। हमें कौन से वॉइस में करना है? एक्टिव वॉइस में करना है। कैसे कर सकते हैं इसको? V1 या V5 में रखें तो एक्टिव हो जाएगा, V1 या V5 में रखें तो एक्टिव हो जाएगा। लिखा पैडी इज ग्रोन बाय द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज, इस ग्रोन को हम चेंज करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में रखेंगे, राइट। लिखा था द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज ग्रीव, ग्रीव तो पास्ट हो जाएगा, फिर तो यहां वॉज होना चाहिए था। हैव ग्रोन, ऊपर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ग्रो लिखा है, हैड ग्रोन, टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। 13 द शॉप ओनर्स वर रिक्वेस्टेड, फिर से बी प्लस वी थ्री हमें ऑलरेडी दिख रहा है, तो सेंटेंस कौन से वॉइस में है? सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। हमें किस में रखना है इसको? हमें रखना है इसको एक्टिव में। एक्टिव कैसे कर सकते हैं? वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाकर। तो क्या करेंगे? यहां पर रिक्वेस्टेड होना चाहिए था। लिखा है द एजिटेटर्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं, पास्ट होना चाहिए था ना, V2 होना चाहिए था। हैव रिक्वेस्टेड प्रेजेंट टेंस है, आर रिक्वेस्टिंग प्रेजेंट टेंस है, रिक्वेस्टेड आंसर होगा। सिमरन वॉज प्लकिंग, ये बी प्लस V4 में है, V3 में नहीं, V4 में है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। जब चेंज करेंगे तो पैसिव में होगा, तो बीइंग प्लग्ड कह सकते हैं क्या? और हेल्पिंग वर्ब क्या था? वॉज, तो वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लग्ड कह सकते हैं क्या? आर प्लग्ड गलत है, विल बी प्लग्ड है गलत है, हैव बीन प्लग्ड है गलत है, आंसर है वर्ब बीइंग प्लग्ड। द सेलर शैल डिस्पैच, शैल क्या है? मॉडल है, इसके बाद बेस फॉर्म है, तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडल प्लस बी प्लस V3, पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि शैल को विल कर दें, मैक्सिमम ये लिबर्टी ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको शुड बना दें या माइट बना दें, ये तो नहीं कर सकते। आ जाइए, विल बी डिस्पैच्ड, मे बी, मे कहां से आया? माइट बी, माइट कहां से आया? कैन बी, कैन कहां से आया? आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग, वॉज लूजिंग लिखा हुआ है, कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। चेंज करेंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, वॉज या वर। इस लूजिंग को बी प्लस V3 में रखें तो क्या बनेगा? बीइंग प्लस लॉस्ट, ये बनेगा। आ जाइए, लॉस्ट लिखा है गलत है, वॉज लॉस्ट लिखा है गलत है, वॉज बीइंग लॉस्ट है, विल लॉस्ट है गलत है, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द कंफ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, लिखा है द स्टोरी एक्सप्लोर्स, ये V5 में लिखा है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। चेंज करेंगे बी प्लस V3 में, बी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए क्योंकि ये V5 प्रेजेंट टेंस में है, तो या तो इज या तो एम या तो आर, और उसके साथ एक्सप्लोड। आ जाइए, हैड एक्सप्लोड गलत है, डिड एक्सप्लोड, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, डिड के साथ एक्सप्लोड कैसे आएगा? हम सबने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस में हम डू, डज या डिड यूज करते हैं तो इसके साथ बेस फॉर्म आता है, इसका मतलब ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इज एक्सप्लोड हो सकता है, हैज एक्सप्लोड, टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? आगे बढ़े हम लोग यहां से। खुशी वाइप द टेबल्स डाउन द टेबल्स, फ्रेजल वर्ब है, वाइप डाउन मतलब होता है साफ करना, वाइप डाउन वर्ब का दूसरा फॉर्म। क्या ये पैसिव में है? नहीं, यहाँ तो बी का कोई फॉर्म नहीं था, हमें इसको बी के फॉर्म में रखना है, तो हम पास्ट में बी का फॉर्म रखेंगे, क्या हो जाएगा? वॉज या वर, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? V3, तो क्या हो जाएगा? वाइप्ड। आ जाइए, वर्ब बीइंग वाइप्ड, बीइंग कहां से आया? ऊपर वाइपिंग तो था नहीं, वॉज वाइप्ड, आर वाइप्ड, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता, वर वाइप्ड। अच्छा, जब टेबल्स कह रहे हो जो प्लूरल है तो वॉज कैसे यूज करोगे? वर होना चाहिए ना। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला, द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेस, लिखा है गार्डनर हैज वाटर्ड, हम लोग जब इसको चेंज करेंगे तो बी प्लस V3 में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होता नहीं है, तो हैज या हैव रखना पड़ेगा, प्लस बिन रखना पड़ेगा, और प्लस वाटर्ड रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? हैज या हैव प्लस बिन प्लस वाटर्ड, हैव बीन वाटर्ड, आर बीइंग वाटर्ड, कहां से आ गया? वर बीइंग वाटर्ड, कहां से आ गया? बुशेस, बुशेस तो प्लूरल होता है, अगर ये प्लूरल होता है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, यहां हैज लगाया हुआ है, सिंटेक्स का एरर हो जाएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला, द विलेजर्स हैव रीबिल्ट, अभी जस्ट ऐसा सवाल किया
तो क्या होना चाहिए, बिन होना चाहिए और उसके साथ रिबिल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ V3 को चेंज करना है B प्लस V3 में, V3 लिखा था तो हम B को V3 में रखेंगे, बिन हो जाएगा और बिन रिबिल्ट हो जाएगा। वॉज लिखा है, गलत है। हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव हैड लिखा है, गलत है। हैज रिबिल्ट, बिन कहा है, गलत है। यहां हैज बिन रिबिल्ट लिखा था, आंसर होगा। 121 पर आएंगे। डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड अस टू देयर वेडिंग, लिखा है डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड। इनवाइटेड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट टेंस है, तो चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा, वॉज या वर्ब प्लस V3 में, है ना। तो लिखा है डैनियल एंड मैरी इनवाइटेड, वॉज या वर्ब प्लस इनवाइटेड, यहां इनवाइटेड लिखा हुआ था हैव बीन के साथ, गलत है। वर इनवाइटेड, आर इनवाइटेड, गलत है। हैड बीन इनवाइटेड, गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, माई फादर कुक्स फूड एवरी डे। कुक्स लिखा है, प्रेजेंट टेंस है, चेंज करेंगे B प्लस V3 में, प्रेजेंट टेंस में रखेंगे तो इज एम आर होना चाहिए, इज एम आर कुक्ड होना चाहिए। वॉज लिखा है, गलत है। वॉज लिखा है, गलत है। वॉज लिखा है, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े यहां से। पिकासो पेंटेड गर्निका इन 1937, पेंटेड एक्टिव वॉइस में है, इसे चेंज करेंगे B प्लस V3 में। पेंटेड पास्ट है तो B को पास्ट में रखेंगे तो वॉज या वर होगा, वॉज या वर पेंटेड होना चाहिए। वॉज पेंटिंग, पेंटिंग पेंटेड चाहिए हमें। वॉज बिन पेंटेड, बिन कहां से आ गया, वॉज पेंट, गलत है। वॉज पेंटेड, आंसर होगा V3 चाहिए था हमें। द कैट एट ऑल द पेस्ट्रीज, एट क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो हम इसे चेंज करेंगे B प्लस V3 में, तो V2 चूंकि पास्ट में था तो क्या हो जाएगा, वॉज या वर प्लस ईटन, इज ईटन, वर ईटन, हैड बीन ईटन नहीं हो सकता, आर ईटन नहीं हो सकता, टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ही हैड ईटन द केक, हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड, तो हैड का हैड छूटेगा, इसे हम चेंज करेंगे B प्लस V3 में। ये V3 है तो B के लिए क्या आएगा, बिन आ जाएगा, और फिर क्या यूज करेंगे, ईटन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन ईटन, हैड बीन ईटन, विल बी ईटन, गलत है। इज ईटन, गलत है। वॉज ईटन, गलत है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में है, कैसे पता चला, यहां B प्लस V3 लिखा है। मॉडल के साथ हमने पढ़ा था कि एक्टिव में भी वही मॉडल यूज होता है जो पैसिव में यूज होता है। यहां क्या लिखा हुआ था, शुड। अब शुड के साथ दो कंडीशन, या तो ये शुड एज अ मॉडल यूज हुआ होगा, या तो हमारा सेंटेंस एडवाइस हो सकता है। याद आ रहा होगा आपको, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि अगर एडवाइस को हम चेंज करते हैं तो वो शुड प्लस B प्लस V3 में चेंज हो सकता है। आइए देखते हैं, चारों ऑप्शन में से कहीं पे भी आपको शुड नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम जरूर एडवाइस वाले सेंटेंस को देख रहे हैं। आइए, लिखा है प्लीज हैव कंसिडर माई रिक्वेस्ट। सबसे पहले अगर यहां प्लीज लिख दोगे तो ये रिक्वेस्ट बन जाएगा। दूसरा, हैव प्लस V1 वाला फॉर्म जो है, ये सेंटेंस यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इट इज रिक्वेस्टेड टू करके बनना चाहिए था, और हैव यहां का मेन वर्ब फिर होना चाहिए था, तो सेंटेंस का सेंस नहीं बन रहा। प्लीज डू कंसीडर माइन रिक्वेस्ट, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हमने पढ़ा है कि माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, हम इसके बाद नाउन यूज नहीं कर सकते, कभी भी हम ये नहीं कहते माइन होम, ये गलत है। होता क्या है, माई होम, क्योंकि माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी गलत है। कंसिडर माई रिक्वेस्ट, ये सही हो सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी को कह रहे हैं कि हमारा रिक्वेस्ट कंसिडर करो, ये एक सजेशन हो सकता है किसी के लिए, हालांकि साउंड ऑर्डर जैसा कर रही है। अगला, प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट, फिर सही है, रिक्वेस्ट वाला मोड हो जाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बनना चाहिए था, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ें क्या, कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं, कंसिडर माई रिक्वेस्ट, यार ये ना थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसलिए क्योंकि इसमें क्या है ना कि प्लीज कंसिडर माई रिक्वेस्ट भी हो सकता था और कंसिडर माई रिक्वेस्ट भी हो सकता था, राइट। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, प्रीफर करेंगे सी को। आगे बढ़ते हैं, 127, द कैनन्स आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूअसली बाय देम, लिखा है कि आर बीइंग फायर्ड, इसका मतलब यहां पे B प्लस V3 ऑलरेडी लिखा है, तो ये एक्टिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस में, एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, बीइंग फायर्ड का मतलब तो यही है कि जरूर फायरिंग रहा होगा हमारे सवाल में एक्टिव में, और यहां आर लिखा हुआ है, इसका मतलब टेंस चेंज नहीं कर सकते, तो इज एम आर होना चाहिए, तो हम ढूंढ रहे हैं इज एम आर फायरिंग, यहां फायर्ड लिखा है, आर फायरिंग, हैव फायर्ड लिखा है, फायर लिखा है, गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। A new book on games will be released, पैसिव वॉइस है, will प्लस B प्लस V3, इसका मतलब मॉडल जो है will, वो तो will का will छूटेगा, उसके बाद इसके बाद बेस फॉर्म होना चाहिए, तो will रिलीज ढूंढ रहे हैं हम, will रिलीज, will पब्लिश, पब्लिश कहां से आ गया, नया वर्ड ऐड कर दिया, will be releasing, गलत है। would release, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस वाज फर्स्ट हर्ड बाय रजत इन हिज चाइल्डहुड, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या लिखा है कि द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस, ये यहां का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्चुअली स्टोरी है, पर हम इस पूरे क्लॉज पूरे फ्रेज को अगर हम सब्जेक्ट माने तो यहां क्या है, द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपियरेंस वाज हर्ड, लिखा है वाज, फर्स्ट को अगर हम इग्नोर करें
क्योंकि ये एडवर्ब है, तो यहां लिखा है वॉज हर्ड, विच मीन्स हम बी प्लस वी थ्री लिख रहे हैं। इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ऑलरेडी, हमें किस में चेंज करना है इसको, एक्टिव वॉइस में। किस में चेंज करना है इसको, एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अगर हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है और यहां वॉज लिखा हुआ था, तो जरूर ये V2 होना चाहिए था, जिसका मतलब है ये हर्ड होना चाहिए था। आइए, लिखा है द स्टोरी ऑफ हिज अंकल्स मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस वॉज फर्स्ट हर्ड, यहां पे हर्ड होना चाहिए। द स्टोरी अंकल हर्ड, 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 चारों जगह पे हर्ड है। बढ़िया सवाल है। अच्छा, अब देखना बाय प्लस एजेंट में क्या लिखा हुआ है, किसके द्वारा सुना गया ये लिखा हुआ है क्या। बाय प्लस एजेंट में लिखा हुआ था बाय रजत, इसका मतलब जरूर हमारे एक्टिव वॉइस में ये रजत सब्जेक्ट रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि बाय के बाद अगर एजेंट लिखा है तो हमारे एक्टिव वॉइस में जरूर ये बाय के बाद जो लिखा है नाउन या प्रोनाउन, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा होगा। यहां क्या लिखा था, द स्टोरी अंकल हर्ड, स्टोरी अंकल ने सुना, अंकल ने सुना, अंकल के मिसिंग होने के बारे में रजत ने स्टोरी सुना था, तो रजत फर्स्ट हर्ड हो सकता है। द स्टोरी रजत फर्स्ट हर्ड, यहां का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कहानी। द स्टोरी, वो कहानी जो रजत ने पहली बार सुनी। सब्जेक्ट तो रजत नहीं है, सब्जेक्ट तो स्टोरी नहीं है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ का, रजत, गलत है। रजत फर्स्ट स्टोरी दैट अंकल हर्ड, रजत की पहली कहानी जो अंकल ने सुनी थी, ये तो मीनिंग ही बदल गया। सेंटेंस क्या था कि अंकल के गायब होने की कहानी जो रजत ने सुनी थी, अंकल ने नहीं सुनी थी, इसका मतलब ये गलत है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था ये, आगे बढ़े। लिखा हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, लिखा हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड, बीन ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है भाई साहब, कि ये पैसिव वॉइस में, हमें किस में चेंज करना है इसको, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होता नहीं है, इसका मतलब हमारा सवाल हैज या हैव में होना चाहिए और उसके बाद V3 होना चाहिए। आइए, डिड से है शुरू, हैड से शुरू है, डू से शुरू है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स इन द इवनिंग, वॉशेस प्रेजेंट टेंस है, चेंज करेंगे तो किस में बनेगा, बी प्लस V3 में। तो इज एम आर वॉज्ड होना चाहिए, वॉज वॉज्ड है, गलत है। इज आर वर वॉज्ड है, गलत है। क्लोथ्स तो प्लूरल होता है, उसके साथ इज कैसे यूज कर रहे हैं, गलत है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, बहुत बढ़िया सवाल है। लिखा है रॉबिन रोल्ड द मार्बल, रोल्ड क्या है यहाँ का, V2। पैसिव में करेंगे तो क्या बनेगा, वॉज या वर प्लस V3, क्योंकि B प्लस V3 बनाना है हम लोगों को। रोल्ड के लिए हम B प्लस V3 लगा रहे हैं। आ जाइए, वॉज रोल्ड, वॉज रोल्ड, वॉज रोल्ड, वॉज रोल्ड, चारों में वॉज रोल्ड है, बढ़िया। सब्जेक्ट कौन था, रॉबिन था। ऑब्जेक्ट कौन था, द मार्बल था। आ जाइए, लिखा है द मार्बल वॉज रोल्ड बाय रॉबिन इन अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, यहां पे लिखा था इन अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, जबकि ऊपर में लिखा था थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। ऐसा कौन सा रूल था कि हम पैसिव करते हुए प्रीपोजिशन बदल देंगे, कोई रूल नहीं था, गलत है। अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड, भैया हमारा ऑब्जेक्ट तो द मार्बल था, हम इस थ्रू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से क्यों सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, हमारा रिसीवर तो मार्बल है, तो सेंटेंस तो मार्बल से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाय रॉबिन, द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। पढ़ के देखो, द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, मार्बल छोटे स्मॉल प्लास्टिक पाइप से रोल किया गया रॉबिन के द्वारा, पाइप के द्वारा रोल किया गया नहीं ना, गलत है ना। ये होना क्या चाहिए था, द मार्बल वॉज रोल्ड, मार्बल को रोल किया गया, कहां से किया गया, इस रोल्ड को और इस स्मॉल प्लास्टिक पाइप को कनेक्ट किया गया है कि मार्बल को रोल किया गया, कैसे रोल किया गया, थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो ये प्रीपोजिशन इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए आ रहा था। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है, आगे। He has downloaded the movie on his phone, लिखा हैज डाउनलोडेड, चेंज करेंगे तो बिन बनना चाहिए क्योंकि ये V3 में, प्लस डाउनलोडेड और हैज का हैज छूटेगा, हैज है, वॉज है, इज है, आर है, आंसर होगा। हर फोन कांट बी स्विच्ड ऑफ, अच्छा लिखा है कांट, तो कांट का तो सबसे पहले कांट होना चाहिए था, राइट। यहां स्विचेस ऑफ लिखा है, कुड लिखा है, हैव लिखा है, कांट है, आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल है यार। पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकांग, लिखा है कि स्पीक, इसे जब हम चेंज करेंगे B प्लस V3 में, तो स्पीक प्रेजेंट टेंस है, तो इज एम आर होना चाहिए, तो इज एम आर स्पोकन होना चाहिए, वॉज स्पोकन है, टेंस चेंज हो जाएगा, इज स्पोकन, वॉज स्पोकन, टेंस चेंज हो जाएगा, इज बीइंग स्पोकन, बीइंग क्यों आया भाई साहब, यहां ऊपर तो आईएनजी था नहीं, गलत है। Why is peace being demanded by you, लिखा है कि why is peace being demanded by you, being demanded को हम जब चेंज करेंगे जरूर ये पैसिव में रहा है, एक्टिव करेंगे तो डिमांडिंग होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब तो बदलता नहीं है, तो इज एम आर होना चाहिए। आर डिमांडिंग, आर पीस डिमांडेड, डिमांडिंग चाहिए हमें, डिमांडिंग है, आर है, डिमांड है, गलत है। ये दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, व्हाई यू आर डिमांडिंग पीस, ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर से वही वाली बात कि पहले वर्ब होना चाहिए बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, हो क्या रहा है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, तो गलत है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला, द इविल किंग वॉज डिफीटेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर। लिखा कि द इविल किंग वॉज डिफीटेड, तो वॉज डिफीटेड को हम बी प्लस वी थ्री बोल सकते हैं, बी प्लस वी थ्री बोल सकते हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस में रहा होगा, एक्टिव में, V2 में रहा होगा, जिसको देख के हमने यहां पे वॉज किया था। तो डिफीटेड चाहिए हमें, डिफीटेड है, डिफीटेड है, हैड डिफीटेड है, गलत है, डिफीट्स है, गलत है। अच्छा, बाय के बाद क्या लिखा हुआ था, गैंडोल्फ द सेवियर, तो हमारा सब्जेक्ट कौन था, गैंडोल्फ द सेवियर। ये गैंडोल्फ के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। तो गैंडोल्फ के बारे में द सेवियर लिखा था, तो गैंडोल्फ द सेवियर से स्टार्ट होना चाहिए था। यहां लिखा है गैंडोल्फ द सेवियर, द सेवियर ऑफ गैंडोल्फ। सेवियर ऑफ गैंडोल्फ का मतलब हो जाएगा गैंडोल्फ को बचाने वाला, जबकि इसका मीनिंग था गैंडोल्फ जो सबका मसीहा है, तो सेंस तो नहीं बन रहा इसका, आंसर हो जाएगा ए। द डिपार्टमेंट कन्फर्ड अ स्कॉलरशिप टू कैलाश। लिखा है कन्फर्ड, कन्फर्ड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो जब चेंज करेंगे तो वॉज या वर्ब प्लस V3 कर देंगे इसको, तो वॉज या वर्ब प्लस कन्फर्ड होना चाहिए था, है ना। हैड बिन, इज, वॉज, हैज बिन, आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। एड्स विल हैव बीन क्योर्ड बाय द ईयर 2070 बाय साइंटिस्ट्स। लिखा है एड्स विल हैव बीन क्योर्ड, यहां का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिन क्योर्ड, ध्यान दीजिएगा बिन प्लस V3 है। ये बिन प्लस V3 को देखे तो यही पता चल रहा है कि ये बी प्लस V3 का फॉर्म है, जिसका मतलब है सेंटेंस कौन से वॉइस में है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हमें इस सेंटेंस को एक्टिव करना है, राइट। एक्टिव में क्या हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बदलता, इसका मतलब विल हैव का तो विल हैव छूटेगा, विल हैव है, क्योर्ड है, गलत है, विल क्योर है, गलत है, मस्ट हैव है, गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। 40 पे आएंगे। द कंपनी सोल्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कार टू द हाईएस्ट बिडर। लिखा द कंपनी सोल्ड, सोल्ड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, वॉज या वर्ब प्लस V3 में चेंज होगा, वॉज या वर्ब प्लस V3 में चेंज होगा। आ जाइए, वॉज सोल्ड, सोल्ड, हैड सोल्ड, सोल्ड, वॉज या वर्ब प्लस V3 एक ही में दिया हुआ था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। द पेशेंट रिमेंबर्स हिज सन। लिखा है कि द पेशेंट रिमेंबर्स, रिमेंबर्स व्हाट, ये सब्जेक्ट था, ध्यान दीजिएगा, हिज सन यहां का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। रिमेंबर्स लिखा हुआ है, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान देना, बढ़िया सेंटेंस है। या तो हम रिमेंबर्स को पकड़ के बना ले, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है, ध्यान दीजिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा वर्ब है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हिज सन। तो या तो मैं इसको ऐसे बना लूं कि हिज सन इज रिमेंबर्ड, एक तरीका ये होता है। दूसरा ये है, ये जो टेकिंग है यहां पर, ये एक जेरेंड है ना, और इन्फिनिटिव की ही तरह जेरेंड भी एक सेमी वर्ब होता है, मतलब वर्ब की क्वालिटीज तो इसमें है ही। अगर इस टेकिंग को एक ऑब्जेक्ट मिल जाए जो कि यहां मिला हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं टेकिंग हुम, तो आप बोलोगे टेकिंग हिम। इसका मतलब यह है कि अगर इसे एक ऑब्जेक्ट मिल जाए तो पैसिव तो ये भी बना सकता है, जैसे इन्फिनिटिव का बनता है वैसे इसका भी बन सकता है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से सुना, बोल रहा हूं आपको, यहां पे दो वर्ब है, एक सेमी वर्ब है और एक है मेन वर्ब है। ये जो मेन वर्ब है रिमेंबर्स, या तो मैं इसको पकड़ के बना लूं, ऑप्शन देख लेंगे बना है या नहीं बना, क्योंकि इसके पास भी एक ऑब्जेक्ट है। या तो मैं सेमी वर्ब टेकिंग को पकड़ लूं और इसके बाद भी एक ऑब्जेक्ट है हिम, तो मैं इससे भी बना सकता हूं। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे चारों में रिमेंबर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने एग्जामिनर बढ़िया सवाल पूछा है और उसने इस वाले को इग्नोर कर दिया, उसने रिमेंबर्स से नहीं बनाया। तो वो किससे बनाना चाह रहा है, वो बनाना चाह रहा है इस जेरेंड टेकिंग से। अच्छा, अगर हम जेरेंड टेकिंग से बनाए तो कुछ भी कर लें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पैसिव का फॉर्म तो सेम ही रहेगा। इसमें आईएनजी था, आईएनजी को चेंज करेंगे तो बीइंग बनेगा और उसके बाद V3 बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी इधर उधर कर ले, वर्ब का फॉर्म अगर यही हमें पैसिव करना है तो टेकिंग का तो बीइंग टेकन ही बन सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। आ जाइए, यहां लिखा था वॉज टेकन, बीइंग कहां गया, गलत है, टेकन गलत है, बीइंग टेकन हो सकता है, बीइंग टेकन हो सकता है। दो ऑप्शन है अब हमारे पास, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हमें आंसर चुनना है। आ जाइए, द पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ, ऊपर कहीं हिमसेल्फ लिखा हुआ था क्या, नहीं ना, यहां लिखा था पेशेंट को याद है कि वो अपने बेटे को लेकर गया था मंदिर में, जबकि सी नंबर का मतलब ये हो जाएगा कि पेशेंट को खुद के बारे में याद है कि मंदिर लेकर गया था। ये तो मीनिंग ही बदल गया, उसका बेटा उसे मंदिर लेकर गया था उसे ये याद है, यहां ले गया वो खुद को मंदिर लेकर गया था उसे ये याद है। सेंस नहीं बन रहा, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, लकीली द मशीनरी was not used by them। ध्यान दीजिएगा, लिखा था was not used, मतलब यहां पे was used लिखा है, which means यहां पे B plus V3 लिखा है। हमें क्या करना है, इसे एक्टिव में रखना है, क्योंकि पैसिव ऑलरेडी किया है। पास्ट में अगर हम इसको रखें तो हम V2 में रखेंगे, V2 में रखेंगे तो हम किस में रखेंगे, यूज्ड में रखेंगे। लिखा है लकीली द मशीनरी was not used by them, यहां पे यूज्ड होना चाहिए था, लिखा है had not used, गलत है। did not used, अगेन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, डिड के बाद बेस फॉर्म होता है,
यूज कैसे लिखा है, हैव नॉट यूज्ड गलत है, डिड नॉट यूज V2 है, आंसर होगा। हाउ विल हिज प्रॉब्लम्स बी फिक्स्ड बाय यू, यहां पे विल लिखा हुआ था, हमारा हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बदलता, विल मॉडल विल छूटेगा, आर लिखा है गलत है, यहां मॉडल विल है ही नहीं, गलत है, विल लिखा है, यहां मॉडल विल है ही नहीं, गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नैरेटेड, अच्छा वर नैरेटेड को अगर हम चेंज करें तो किस में चेंज करेंगे, V2 में चेंज करेंगे, नैरेटेड होना चाहिए, जिसको चेंज करके वर नैरेटेड बनाया है हमने, B+V3 में चेंज किया है, यहां वॉज नैरेटिंग है, गलत है, हम V2 ढूंढ रहे हैं, हैड नैरेटेड है, गलत है, नैरेटेड है, हो सकता है वर नैरेटेड है, पैसिव का एक्टिव पैसिव होता है, ये भी B+V3 है, गलत है ना, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप, ब्रोक V2 है, चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, ये वॉज या वर प्लस V3 में चेंज होगा, तो हम वॉज या वर ब्रोकन ढूंढ रहे हैं, हैव बीन ब्रोकन लिखा है, वर ब्रोकन है, वर ब्रोकन है, वर ब्रोकन है, ठीक है, आगे आ जाइए। इसमें एक और सेंटेंस था, ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स, थ्रू भी V2 है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये आया है सेंटेंस में और ऑप्शंस में दिख रहा है हमें कि उसे भी पैसिव किया गया है, तो इसे भी जब चेंज करेंगे तो सेम तरीके से चेंज होगा, वॉज या वर प्लस थ्रोन, राइट, V3 आ जाइए, यहां लिखा है हैव बीन थ्रोन, टेंस चेंज हो जाएगा, वर थ्रोन, हैज थ्रोन, टेंस चेंज हो जाएगा, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यहां फुल स्टॉप की मदद से दो क्लॉज था, दोनों को पैसिव करना था, हमने दोनों को पैसिव किया है। अगला, आवर मशीन इज शिप्ड, पैसिव वॉइस में है ना, ये B+V3 का फॉर्म है, इसका मतलब हमें इसे एक्टिव करना है, एक्टिव में कौन सा बी का फॉर्म लगा सकते हैं, बी का फॉर्म कौन सा लगा था, प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब हमारा फॉर्म जरूर क्या रहा होगा, V1 या V5, तो हम शिप्स या शिप ढूंढ रहे हैं, यहां लिखा है शिप्ड, पास्ट हो जाएगा, टेंस चेंज हो गया, आर शिपिंग, फिर ऊपर बीइंग होना चाहिए था, शिप है, शिप है। अच्छा यहां लिखा था आवर मशीन इज शिप्ड टू 10 कंट्रीज, यहां लिखा था समवन शिप, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि समवन अगर आप कह रहे हो तो ये तो सिंगुलर होता है भाई साहब, फिर तो आपको शिप की जगह पे शिप्स बोलना चाहिए था, यहां शिप लिखा हुआ, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बिफोर शी केम ऑल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय यू, यहां लिखा था हैड बीन कंप्लीटेड, पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा एक्टिव में, हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड, तो किसी भी हालत में हमारे सवाल में हैड तो होना ही चाहिए, आइए विल लिखा है, हैड लिखा है, कंप्लीटेड लिखा है, कंप्लीट लिखा है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। द ड्राइवर वॉज टेकन, पैसिव वॉइस में है, एक्टिव करेंगे इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये V2 होना चाहिए, इसी V2 को देख के तो हमने इसे B+V3 मतलब वॉज प्लस टेकन में चेंज किया होगा, तो हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा ऑप्शन जिसमें टुक लिखा हो, टेक लिखा है, गलत है, टुक है, टुक है, टुक है। आगे बढ़ते हैं, यहां द ड्राइवर से हमारा सेंटेंस जो है ये शुरू हुआ था, तो जरूर ये ऑब्जेक्ट में रहा होगा, किसके द्वारा जाया गया था, बाय प्लस एजेंट में क्या लिखा हुआ था, बेगर्स, इसका मतलब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन रहा होगा, बेगर्स रहा होगा, मैंने क्या बोला फिर से सुनो, बाय प्लस एजेंट में बाय द बेगर्स लिखा है, तो एक्टिव वॉइस में जरूर द बेगर्स से स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो हमने इसे बाय के बाद लास्ट में एजेंट की तरह यूज किया है, तो द बेगर्स से स्टार्ट होना चाहिए था, द बेगर्स टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी, द बेगर्स टू द ड्राइवर, गलत है, कोई लॉजिक नहीं बनता कि मैं बीच से उठा के यहां पे लिख दूं इसको। आगे, द बेगर्स टुक द ड्राइवर टू डिस्पेंसरी, नियरेस्ट वर्ड कहां गया भैया, यहां तो टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी था, अपने मन से नियरेस्ट हम नियरेस्ट हटा देंगे, ऐसा कोई रूल था नहीं, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, दे वेलकम्ड जेन एंड करण टू द गैदरिंग, लिखा वेलकम्ड, वेलकम्ड क्या है, पास्ट फॉर्म है, इसे जब हम चेंज करेंगे तो वॉज या वर प्लस V3 में चेंज होगा, तो वॉज या वर वेलकम्ड होना चाहिए था, इज वेलकम्ड है, गलत है, हैड बीन वेलकम्ड है, गलत है, आर वेलकम्ड है, गलत है, वर वेलकम्ड है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, क्लियर है क्या, आगे बढ़े हम लोग यहां से। अगला सवाल 150, वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाय यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, मेन वर्ब क्या है, फाउंड, अगर मैं बोलूं B+V3 मिल गया तो मैं गलत नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये है ये सेंटेंस कौन से वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो जरूर हम जब इसका एक्टिव करेंगे तो एक्टिव V2 में रहा होगा, V2 क्या हो सकता है, या तो मैं डायरेक्टली फाइंड को फाउंड कर दूं, या तो फिर मैं डिड भी यूज कर लूं तो भी V2 सेटिस्फाई हो जाएगा। आइए, वेयर डू तो प्रेजेंट टेंस है, टेंस का चेंज अलाउड नहीं है, डज लिखा है, टेंस का चेंज अलाउड नहीं है, डिड लिखा है, डिड लिखा है, अच्छा डिड के बाद फाउंड लिखा है, 2-3 बार हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि डू, डिड और डज के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, अगर इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है तो ये वाला तो गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, रानी's कार इज 12 years old बट इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच, लिखा इट हैज नॉट बीन यूज्ड मच, हैज के साथ V3 लगता है, हैज के साथ V3 लगता है, आइए लगा है यहां पे बिन प्लस V3, इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, आपसे एक्टिव पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बदलते, मतलब हैज या हैव का हैज या हैव छूटेगा और उसके बाद V3 यूज्ड होगा, राइट। आइए, इजंट लिखा है, गलत है, हैजंट लिखा है, डिडंट लिखा है, टेंस चेंज हो जाएगा, हैजंट लिखा है। अब बी और डी में क्या डिफरेंस है, लिखा है रानी's कार इज 12 years old, रानी का जो कार है 12 साल पुराना है, बट शी हैजंट यूज्ड इट मच, लेकिन उसने इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया,
डी में लिखा है रानी's car is 12 years old, रानी का कार 12 साल पुराना है, बट इट hasn't used her much, लेकिन गाड़ी ने रानी को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया, कोई सेंस ही नहीं बना भाई, गाड़ी को इस्तेमाल किया जाएगा ना। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ग्रैनी हैड गिवन अंकल केन अ गुड लेक्चर ऑन हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, लिखा है कि ग्रैनी हैड गिवन, तो चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा, हैड का तो देखो हेल्पिंग वर्ब है तो हैड का हैड छूटेगा, प्लस बिन रहेगा प्लस गिवन रहेगा, हैड बिन गिवन हो जाएगा। आ जाइए, वॉज गिविंग है गलत है, वॉज गिवन है गलत है, वॉज बिन गिवन है गलत है, हैड बिन गिवन है, आंसर होगा। नॉट मच डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉज्ड, वॉज कॉज्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, V2 यूज करेंगे क्योंकि B प्लस V3 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कॉज्ड होना चाहिए था। आ जाइए, डिड नॉट कॉज्ड, डिड नॉट कॉज माफ कीजिएगा, कुड नॉट कॉज, कुड कहां से आ गया भाई, डिड नॉट कॉज, हैज नॉट कॉज्ड, गलत है, ये दोनों में V2 है। अच्छा आ जाइए, अब ये जो पैसिव लिखा था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये पैसिव जो लिखा था, अगर आप इसके आगे देखेंगे तो लिखा था बाय प्लस एजेंट, और एजेंट पे क्या है, द साइक्लोन, लिखा है बाय द साइक्लोन। मैं कह रहा हूं कि ये जो द साइक्लोन है, ये यहां का रिसीवर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ द एक्शन, रादर डूअर ऑफ द एक्शन है। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में जरूर सब्जेक्ट रहा होगा, तभी तो हमने बाय के बाद इसे लगाया है। एक्टिव वॉइस में अगर ये सब्जेक्ट रहा होगा तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था द साइक्लोन से। यहां किससे स्टार्ट किया, द आंध्रा कोस्ट से। भैया ये आंध्रा कोस्ट तो एट का ऑब्जेक्ट था, ये कॉज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी था, कॉज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन था, द साइक्लोन, गलत है। आंसर कौन सा होगा, द साइक्लोन। आगे, एक्चुअली मैं गलत बोल गया, ये कॉज्ड वर्ब का भी ऑब्जेक्ट नहीं था, डूअर था, इसका ऑब्जेक्ट नहीं था। अब बेड टाइम स्टोरी वॉज मेड बाय हिम, ध्यान दीजिएगा वॉज मेड लिखा है, इसका मतलब जरूर यहां पे V2 होना चाहिए, मेड रहा होगा जिसको हमने चेंज किया होगा। आ जाइए, हैज बिन, टेंस चेंज हो जाएगा, मेड मेड। अच्छा, बाय के बाद यहां क्या लिखा हुआ था, हिम, ऐसे वाले सवाल बहुत आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बाय के बाद क्या आ रहा है, एजेंट आ रहा है, इसका मतलब जरूर ये एक्टिव वॉइस में अगर मैं इसको कर दूं तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा होगा। अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा होगा, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, हमारा सेंटेंस ही से स्टार्ट होना चाहिए था। यहां ही से स्टार्ट, यहां आई से स्टार्ट है, आई से तो नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, ही। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग इन टाइम, लिखा है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड, ध्यान दीजिएगा ये V2 है, लिखा है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड, ये V2 है ना, क्योंकि यहां पे हमने वर यूज किया हुआ है, तो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए था या डिड होना चाहिए था, दोनों में से कोई एक। आ जाइए, डिड यू इन्फॉर्म, हैव यू इन्फॉर्म्ड, हैव कहां से आएगा, कुड यू इन्फॉर्म, गलत है। आगे बढ़े, यहां लिखा था हाउ मेनी मीटिंग्स डिड यू इन्फॉर्म, हाउ मेनी मीटिंग्स डिड यू इन्फॉर्म, तुमने कितने मीटिंग्स को इन्फॉर्म किया, मीटिंग को इंसान है क्या, उसे इन्फॉर्म किया जाएगा, ये तो सेंस नहीं बन रहा भाई। दूसरा देखना, ये तो अबाउट वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, हम सेंटेंस इससे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो गलत है, इसका मतलब यहां तो नहीं हो सकता। हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग इन टाइम, तुमने कितने मेंबर्स को इन्फॉर्म किया मीटिंग के बारे में। ये हाउ वाला हमने पढ़ा था कि हाउ में के आगे जो नाउन होता है, कभी कभी ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस असाइनमेंट, लिखा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एम के बाद V3 है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में एक्टिव रखेंगे तो प्रेजेंट टेंस रखना चाहिए, टेंस का चेंज अलाउड नहीं है, तो या तो इंटरेस्ट होगा या तो इंटरेस्ट होगा। हैज लिखा हुआ है, गलत है, टेंस चेंज हो गया। इज नॉट इंटरेस्टिंग, फिर तो बीइंग इंटरेस्टेड होना चाहिए था, गलत है, टेंस चेंज हो गया, पास्ट हो गया। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आर फॉसिल फ्यूल्स नॉट इंपैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, लिखा है आर फॉसिल फ्यूल्स नॉट इंपैक्टिंग, इंपैक्टिंग ING लगा, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में, तो चेंज करेंगे तो बीइंग इंपैक्टेड होना चाहिए था। दूसरा, आर लिखा है हेल्पिंग वर्ब में, तो प्रेजेंट टेंस में बनेगा सेंटेंस। इज लिखा है, वॉज लिखा है, टेंस चेंज हो जाएगा। डिड लिखा है, टेंस चेंज हो जाएगा। अब देख लो बीइंग कहां था, यहां नॉट इंपैक्टेड था, यहां बीइंग इंपैक्टेड था, आंसर होगा यहां बीइंग मिसिंग है, ऑप्शन नंबर ए में। शी विल बी वियरिंग अ पिंक ड्रेस टू द वेडिंग, लिखा है शी विल बी, बहुत बढ़िया सवाल है, लिखा है शी विल बी वियरिंग अ पिंक ड्रेस टू द वेडिंग। देखो है क्या ना कि इसका डायरेक्ट पैसिव नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का डायरेक्ट पैसिव का कोई रूल नहीं होता। ऐसे केस में आपसे यह पूछा जा रहा है कि चारों में से जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन आप उसको ढूंढ के निकालिए। आइए देखते हैं, विल का तो विल छूटेगा, यह बात तो एकदम पक्का है, विल का विल है, विल का विल है, वुड है, वुड है, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़े, अ पिंक ड्रेस विल बी वियर, वियर तो V1 है, अगर हम चेंज करें तो हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव में, मॉडल के बाद बी लगता है और बी के बाद V3 लगता है, तो वियर तो V1 बोलो या बेस फॉर्म बोलो जो है, वो तो नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये इसका एग्जैक्ट पैसिव है, नहीं, क्योंकि इसका पैसिव बनता ही नहीं।
आप यहाँ पे आईएनजी को ले आके बीइंग नहीं बना सकते, इसका मतलब ये वाला फॉर्म गलत है, इसका पैसिव नहीं बनना पॉसिबल है। आपसे पूछा गया था सबसे नजदीक कौन सा होगा, या ऐसे बोलो कि इनमें से कौन सा चारों गलत है, चारों में से थोड़ा सही कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है। हालांकि डायरेक्ट पैसिव फिर से बोल रहा हूं नहीं बन सकता। अगला, वाई वुड सीलिया बर्न द लेटर, लिखा है वुड और वुड के बाद बर्न मतलब बेस फॉर्म, तो जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, मॉडल तो चेंज नहीं होता, तो पैसिव में वुड का वुड रहेगा, यहां इज लिखा है, यहां पे कोई मॉडल है ही नहीं, वुड है, वुड है। अच्छा यहां देखना, वुड, वाई सीलिया वुड मतलब पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, तो फिर क्वेश्चन मार्क कैसे आ रहा है, यहां तो फुल स्टॉप आना चाहिए था, सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। माय फादर हैड टू अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे, फिर से वही वाली बात है कि हैड लिखा है तो हैड का हैड छूटेगा, हैड है, हैज है, गलत है, हैड है, हैड है। आगे यहां मेन वर्ब नहीं था, यहां था इन्फिनेटिव टू अटेंड, तो हमने आज ही के वीडियो में फिर से सीखा कि 2 + V1 को चेंज करते हैं हम 2 + B + V3 में, तो टू बी अटेंडेड होना चाहिए था। आ जाइए, बिन अटेंडेड लिखा है, गलत है, टू बी अटेंडेड है, टू बी अटेंडेड है। अच्छा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, देखते सी और डी में। द मीटिंग हैड टू बी अटेंडेड बाय माय फादर ऑन सैटरडे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, द मीटिंग हैड टू बी अटेंडेड बाय माय फादर ऑन सैटरडे। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में, हैड, अच्छा सॉरी, हैड बिन टू बी अटेंडेड लिखा हुआ था, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था इसको, हैड बिन टू बी अटेंडेड, ये तो गलत हो जाएगा ना। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, पीपल से दैट शी इज अ काइंड लेडी, ये वाला हमने किया था कि ये से जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे सुगर टेस्ट स्वीट, तो उस तरह के सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं, इट इज सेड करके बना लेते हैं, है ना। लिखा है पीपल से, इट इज सेड, इट इज सेड, इट इज क्लेम्ड, वर्ड क्यों चेंज करेंगे, इट वाज सेड, टेंस चेंज हो जाएगा, दोनों में से कोई एक है। इट इज सेड बाय पीपल, हमने पढ़ा था अपने थियरी वाली क्लास में कि बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें बाय प्लस एजेंट नहीं लिखना होता, ये पीपल से उसमें से एक है, हमें बाय प्लस एजेंट नहीं लिखना होता क्योंकि ये ऑब्वियस है कि लोग कह रहे हैं, तो लिखा इट इज सेड बाय पीपल, इट इज सेड दैट, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिखने की जरूरत नहीं है किसके द्वारा कहा जा रहा है। द ऑथर वॉज राइटिंग, राइटिंग किस में चेंज होगा, बीइंग रिटन में, और वॉज का वॉज छूटेगा, या ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हैं, हैज बिन, गलत है, वॉज बीइंग, वॉज रिटन, बीइंग कहां है भाई साहब, गलत है, हैड बिन, टेंस चेंज हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। The most recent studies on human body are likely to alter the face of health sciences. लिखा है कि the most recent studies, जो सब्जेक्ट है यहां का, on human health body are likely to alter, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हमने क्या लिखा है, आर लिखा है, इसका मतलब हमें आर का इज़-एम-आर ही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि इज़-एम-आर रखें, तो देखिएगा आर लिखा था, विल लिखा था, विल कहां से हो जाएगा, इज लिखा था, इज लिखा था। आगे हमारे मेन वर्ब नहीं है, उसके जगह पे एक इन्फिनेटिव लिखा है ऑल्टर, तो हम जब चेंज करेंगे टू ऑल्टर को तो क्या हो जाएगा, टू बी ऑल्टर्ड, जस्ट एक्सप्लेन किया था। यहां लिखा है कि आर लाइकली टू बी ऑल्टर्ड, विल वाला काट दिया, इज लाइकली टू बी ऑल्टर्ड, इज लाइकली टू ऑल्टर, टू ऑल्टर का टू ऑल्टर थोड़ी छोड़ सकते हैं, पैसिव करना पड़ेगा ना, तो ये गलत है। अच्छा हमारा सब्जेक्ट क्या था, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज, तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो ये उठ के बाय के बाद चला जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ये सेंटेंस इसी से स्टार्ट कर दिया फिर से, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या क्या ऑल्टर करने की बात की जा रही है, द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेस, तो हमारा पैसिव जब हम बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा और स्टार्ट होगा द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेस से, और बाय के बाद हम लिखेंगे द मोस्ट रिसेंट स्टडीज, तो देखना बाय के बाद लिखा था द मोस्ट रिसेंट स्टडीज। क्लियर है। 64, हैज द असाइनमेंट बिन अपलोडेड, देखो हैज लिखा है और यहां बी प्लस V3 लिखा है, तो कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इसे जब एक्टिव करेंगे तो हैज का हम ज्यादा से ज्यादा हैज या हैव कर सकते हैं, और तो हमारे बस में कुछ है नहीं, तो ये वर वाला कट गया, डिड वाला कट गया। आगे लिखा है हैव यू बिन अपलोडेड, भैया ये बी प्लस V3 पैसिव में है, हम अगर यहां बी प्लस V3 कर दे तो पैसिव का एक्टिव पैसिव बनाएंगे, गलत है ना। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। द इंसिडेंट वॉज नैरेटेड, अगेन बी प्लस V3 है, मतलब पैसिव वॉइस है, अगर ये पैसिव वॉइस है तो इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, नैरेटेड बन जाएगा, नैरेटेड बन जाएगा। आइए वॉज नैरेटिंग, फिर तो बीइंग होना चाहिए था, नैरेटेड है, वॉज अबाउट, वॉज कहां से आ गया। अगला विल नैरेट, गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। द न्यू ब्रिज इज गोइंग टू बी एडमायर्ड, ध्यान दीजिएगा 2 + B + V3 है, मतलब ये पैसिव वॉइस में है। अच्छा हमने क्या पढ़ा था कि 2 + V1 को चेंज करेंगे तो ये बनेगा 2 + B + V3, तो भाई साहब ये उल्टा भी तो है कि अगर 2 + B + V3 दिया है तो जरूर ये 2 + V1 रहा होगा, जिसका मतलब है हमारे सवाल में जरूर टू एडमायर रहा होगा, जिसे हमने चेंज किया होगा टू बी एडमायर्ड में। आ जाइए, टू एडमायर, यहां टू एडमायर है ही नहीं, हैज बीन गोइंग टू एडमायर, टू एडमायर, ठीक है। आगे यहां इज लिखा हुआ था,
और इसे देखिए पैसिव नहीं किया गया क्योंकि गो इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इज गोइंग तो इज गोइंग में छूटेगा। यहां हैज बीन गोइंग लिख दिया, टेंस चेंज कर दिया, वॉज गोइंग लिखा है, टेंस चेंज कर दिया। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 67 एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम, लिखा है वॉज रिफ्यूज, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा भाई? ये तो ऑलरेडी पैसिव में लिखा है क्योंकि बी प्लस V3 है, तो जरूर V2 रहा होगा, जिसका मतलब है रिफ्यूज रहा होगा या डिड लिखा होगा उस सेंटेंस में। आइए, इज रिफ्यूजिंग, टेंस चेंज हो गया, हैज रिफ्यूज्ड, हैड रिफ्यूज्ड, टेंस चेंज हो गया। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वॉज एडेड, फिर से देखना बी प्लस V3 है, तो जब चेंज करेंगे हम इसको तो एडेड होना चाहिए था, V2 होना चाहिए था, एडेड लिखेंगे यहां पर। आइए, लिखा था यहां पे एडेड 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 एडेड, अच्छा बढ़िया, चारों में एडेड लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? 4 ग्राम्स ऑफ क्लोराइड वॉज एडेड टू मिक्सचर बाय द रिसर्च टीम। ध्यान दीजिएगा यहां पे बाय प्लस एजेंट में रिसर्च टीम लिखा हुआ था, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था द रिसर्च टीम के साथ। ऐसे सवाल हम कर चुके 5-6। 4 ग्राम से स्टार्ट है, द मिक्सचर से स्टार्ट है, दोनों में से कोई एक आंसर है। आगे बढ़ेंगे। द रिसर्च टीम एडेड द मिक्सचर टू 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, द रिसर्च टीम एडेड 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द मिक्सचर। लिखा है कि यहां पे द रिसर्च टीम एडेड द मिक्सचर, तो ऑब्जेक्ट क्या बना? द मिक्सचर, तो हमारा पैसिव किससे स्टार्ट होना चाहिए था? द मिक्सचर से स्टार्ट हुआ है क्या? किससे स्टार्ट हुआ? 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड से ना। ये जो द मिक्सचर था ये तो इस टू का ऑब्जेक्ट था, हम इससे क्यों सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे? समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन गलत है, टू का ऑब्जेक्ट द मिक्सचर होना चाहिए था, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। द फ्लायर फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम इज बीइंग सेंट, ध्यान दीजिएगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? इज एम आर सेंडिंग बोल सकते हैं, इज एम आर सेंडिंग हो जाएगा। आइए, आर बीइंग सेंट, बीइंग का एक्टिव बीइंग होगा क्या? नहीं हो सकता। इज सेंट, हमें बीइंग चाहिए, कहां लिखे थे? आर सेंडिंग, इज सेंडिंग, दोनों में से कोई एक है। अच्छा, बाय के बाद क्या लिखा हुआ था? स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एक्टिव वॉइस रहा होगा किससे स्टार्ट हुआ होगा? स्टूडेंट्स से, ये द फ्लायर से स्टार्ट है। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। आई एम गोइंग टू आस्क ऑल एम्प्लॉइज अबाउट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द कैंटीन यस्टरडे। लिखा है कि आई एम गोइंग टू आस्क ऑल एम्प्लॉइज, ध्यान दीजिएगा यहां लिखा था आर गोइंग टू आस्क, किसे चेंज किया भाई? ऑल द एम्प्लॉइज आर गोन टू बी आस्क्ड, गोइंग टू आस्क जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, यहां गोइंग तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका तो पैसिव नहीं बन सकता, तो आर गॉन कैसे लिखा हुआ है? पैसिव किसका बन सकता है? टू आस्क लिखा है, इसे हम टू बी आस्क्ड कर सकते हैं, इसी का पैसिव बनना पॉसिबल है। इसका मतलब यह है यहां पे टू बी आस्क्ड लिखा हुआ है, यहां आर आस्क्ड लिखा हुआ है, गलत है। यहां टू बी क्वेश्चन लिखा हुआ है, बदल दिया। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हमने किसे चेंज किया है? हमने चेंज किया है टू आस्क को, किस में? टू बी आस्क्ड में। अगला, एज वॉज कस्टमरी द यंग प्रिंस वॉज ब्रॉट, वॉज ब्रॉट को चेंज करेंगे, मतलब बी प्लस V3 में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसको चेंज करेंगे तो ये एक्टिव बनेगा, तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, V2 में क्या होगा? ब्रॉट हो जाएगा। आई, यहां ब्रिंग्स लिखा हुआ था, टेंस चेंज हो जाएगा। इज बॉट लिखा हुआ था, गलत है, वर्ड ही बदल दिया। ब्रॉट मतलब लाना, बॉट मतलब खरीदना, सेंटेंस का गला ही घोट दिया बिल्कुल। ब्रॉट लिखा है, ब्रॉट लिखा है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि एज वॉज कस्टमरी द यंग प्रिंस ब्रॉट इन, अच्छा यहां लिखा था द यंग प्रिंस वॉज ब्रॉट, ये जो यंग प्रिंस है ये यहां का ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, जिसे यहां सब्जेक्ट बनाया गया था। यहां लिखा था द यंग प्रिंस सब्जेक्ट में, तो मीनिंग क्या बन रहा है पता है? जैसे कि नियम था प्रिंस लेकर आया डायमंड स्टडेड कैरेज, और यहां क्या लिखा हुआ था कि जैसा कि नियम था प्रिंस को लाया गया था डायमंड स्टडेड कैरेज में, तो प्रिंस को ही लाया जा रहा है और प्रिंस ही ला रहा है, कोई सेंस है? ये यहां का सब्जेक्ट था जो एक्टिव वॉइस का जरूर ऑब्जेक्ट रहा होगा, यहां उसे सब्जेक्ट बना दिया गया है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट थोड़ी छूटेगा। होना क्या चाहिए था? एज वॉज कस्टमरी द पैलेस स्टाफ, जो कि यहां बाय प्लस एजेंट में नहीं लिखा हुआ क्योंकि ऑब्वियस है। ब्रॉट द यंग प्रिंस, ये ऑब्जेक्ट था इस सेंटेंस का, ये स्टाफ सब्जेक्ट था, ब्रॉट वर्ब था, द यंग प्रिंस ऑब्जेक्ट था, जिसको पैसिव में द यंग प्रिंस को उठा के आगे किया था। इसका मतलब आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द रॉबर, सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब क्या है? ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है? द पुलिस, राइट। हम जब इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? वॉज या वर्ब, ऑर्डर्ड। आए, ऑर्डर लिखा है, वर लिखा है पर ऑर्डर नहीं लिखा, वर परस्यूड गलत है, वर ऑर्डर्ड आंसर होगा। द नेशनल एंथम वॉज बीइंग संग, ध्यान दीजिएगा वॉज या वर होगा और सिंगिंग होना चाहिए, वर सिंगिंग, वॉज संग, सिंगिंग चाहिए हमें। हैड बीन सिंगिंग, हैड बीन कहां से आ गया? टेंस बदल जाएगा, सैंग लिखा है, गलत है।
आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पसेस, सब्जेक्ट क्या है? दे, वर्ब क्या है? प्रपोज, राइट? दे प्रपोज टू बिल्ड अ डैम, ठीक है। अब देखना, ये जो प्रपोज वर्ड है ना, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, या अगर ऐसे बोलें कि इसका ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। तो या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे स्टार्ट करते हैं पैसिव करना कि टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पसेस इज प्रपोज्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, या फिर इसमें एक और वर्ब है जिसको पकड़ के हम इसका पैसिव कर सकते हैं। या तो हम प्रपोज को पकड़ के करें जिसका पूरा पूरा ये ऑब्जेक्ट है, या तो फिर हम बिल्ड को पकड़ के करें जिसका ऑब्जेक्ट है अ डैम। हमने जेरेंट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसका मतलब यह है कि हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि किसको बनाया है। अगर हमें ये ऑप्शन मिला टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पसेस इज प्रपोज्ड, तो वो भी सही है, लेकिन आप देखोगे चारों में से कहीं पे भी ये यूज नहीं किया गया। दूसरा ये हो सकता है कि टू बिल्ड को टू बी बिल्ट कर दे, क्या किसी ऑप्शन में ये किया गया? ये भी नहीं किया गया। तो फिर से वो वाली बात है भाई कि यहां पे इस सेंटेंस में चारों में से कोई भी सटीक आंसर नहीं है। आपको पूछा जा रहा है सबसे नजदीक वाला कौन होगा, तो उसका एक और तरीका है, हमने पढ़ा था, सेड को इट इज सेड में बदल दो, तो प्रपोज्ड को इट इज प्रपोज्ड में बदल दो। बढ़िया सवाल है, आ जाइए। लिखा है बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ये आंसर नहीं हो सकता। मैं क्यों श्योर हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस लिखा था वो एक्टिव वॉइस में लिखा था। अगर हम इस सेंटेंस को करेंगे तो ये भी तो एक्टिव वॉइस ही है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस, आप किसी को कमांड दे रहे हो कि एक डैम बना दो इरिगेशन पर्पस के लिए, तो एक्टिव का पैसिव एक्टिव थोड़ी हो सकता है। फॉर द इरिगेशन पर्पसेस अ डैम हैज बीन बिल्ट, अब इसे हम क्यों श्योरिटी से आंसर कर सकते हैं कि ये नहीं होगा? क्योंकि ऊपर में हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं था, गलत है। इरिगेशन डैम इज बिल्ट, ये पैसिव है, लेकिन ऊपर फिर बिल्ड को हमें मेन वर्ब रखना चाहिए था, पर बिल्ड को तो इंफिनिटिव फॉर्म में, मेन वर्ब तो ये है नहीं। इसे अगर हम चेंज करना चाहें तो टू बी बिल्ट होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। फिर क्या किया? प्रपोज को इट इज प्रपोज करके बना दिया। तो बात वही है, चारों में से कोई आंसर नहीं है, आपको बोला जा रहा है सबसे नजदीक वाला चुनो। उसनिस हैज नॉट यूज्ड द कंप्यूटर्स फॉर वीक्स, लिखा हैज नॉट यूज्ड, तो हैज का तो हैज छूटेगा, या ज्यादा से ज्यादा हम हैव कर सकते हैं, और यूज को हम जब चेंज करेंगे तो बिन यूज्ड बना सकते हैं। आइए, डिड लिखा था, गलत है। हैज लिखा था, वॉज लिखा था, गलत है। हैज लिखा था, अच्छा हैज के साथ बीइंग कब से आने लगा? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, A new policy for peace and tolerance was formulated, ये B plus V3 में लिखा है। चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो क्या होना चाहिए था? फॉर्म्यूलेटेड होना चाहिए था, फॉर्म्यूलेटेड होना चाहिए था। आइए, फॉर्म्यूलेटेड, वर्ब फॉर्म्यूलेटेड, भैया वर्ब प्लस V3 ये भी पैसिव हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्ब फॉर्म्यूलेटिंग ING नहीं है, फॉर्म्यूलेटेड, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, बाय के बाद क्या लिखा था? कौन एजेंट था? द मेंबर नेशंस, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए था? द मेंबर नेशन से। यहां देखना, द मेंबर नेशन से स्टार्ट है, यहां अ न्यू पॉलिसी से स्टार्ट है। अ न्यू पॉलिसी यहां का सब्जेक्ट था, वो बाय प्लस एजेंट में जाएगा, मतलब ये बाद में जाएगा, ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा। गलत है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? ऐसे वाले सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, हालांकि है बहुत आसान। आगे, गिव द चाइल्ड अ नॉरिशिंग डाइट, लिखा है कि बच्चे को एक नॉरिशिंग डाइट दो। आपको देख के लग रहा होगा कि ये वाला सेंटेंस इंपेरेटिव है। मैं कैसे बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस से कि ये इंपेरेटिव है? इसलिए भाई साहब क्योंकि ये V1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। आइए, लिखा है इज गिवन, हमने क्या पढ़ा था इंपेरेटिव में? अगर ये एक ऑर्डर हुआ तो लेट से स्टार्ट होगा, अगर ये एक एडवाइस हुआ तो शुड भी होना चाहिए, पढ़ा है ना हमने। आइए, वॉज गिवन, गलत है, गलत है। शुड बी, मस्ट हैव गिवन, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, शुड बी गिवन, एडवाइस था। द पोएम्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस, यहां देखिएगा आर बीइंग ट्रांसलेटेड है, पैसिव वॉइस में है, ट्रांसलेटिंग होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर होना चाहिए। आ जाइए, वर है, टेंस चेंज हो गया, आर है, हैव नहीं लिख सकते, ट्रांसलेटेड टेंस चेंज हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। दे कैच व्हेल शार्क्स कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, दे सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है, व्हेल शार्क्स यहां का ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? व्हेल शार्क से। अच्छा, कैच प्रेजेंट टेंस है, तो हम जब इसको बी प्लस V3 में रखेंगे तो इज एम आर कॉट होना चाहिए, वर्ब कॉट है, टेंस चेंज हो गया। आर बीइंग कॉट है, ING है, तो ऊपर तो ING था नहीं, बीइंग कैसे करेंगे? हैव बीन कॉट है, टेंस चेंज हो गया, आर कॉट है, आंसर होगा। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, क्रिएटिंग को बीइंग क्रिएटेड में चेंज करेंगे, और इज एम आर का इज एम आर रहेगा। इज लिखा है, बीइंग क्रिएटेड है, हैज है, टेंस चेंज हो गया, हैज है, टेंस चेंज हो गया, यहां पे हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट लिजर्ड्स रिलाई ऑन कैमोफ्लेज, रिलाई यहां का वर्ब है, किसी चीज के ऊपर निर्भर होने को रिलाई करना कहते हैं, तो रिलाई यहां का वर्ब है। प्रेजेंट टेंस में हम जब चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा? ये इज एम आर रिलाइड में, हैज बीन लिखा है, टेंस चेंज हो गया, इज रिलाइड, वाज रिलाइड, टेंस चेंज हो गया, बीइंग रिलाइड, बीइंग तो फिर ऊपर रिलाइंग होना चाहिए था। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी।
माई मैनेजर विल बी असाइंड, विल बी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल प्लस बी प्लस V3 लिखा है, तो जरूर ये विल प्लस बेस फॉर्म रहा होगा, तो विल का तो विल छूटेगा, विल है, असाइनिंग है, बेस फॉर्म होना चाहिए था साहब, नहीं है आंसर। आगे देखिएगा, इज असाइनिंग है, नहीं हो सकता, हैज असाइंड है, नहीं हो सकता, एम बीइंग असाइंड है, नहीं हो सकता, चारों में से कोई आंसर नहीं। फिर वही वाली बात, सबसे नजदीक कौन सा है, तो यार सबसे नजदीक जो भी आंसर होगा उसमें विल तो होना ही चाहिए, इसमें केवल एक में विल था, आंसर होगा, बाकी तीनों दूर दूर तक आंसर नहीं हो सकते। ये वही वाला बात है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनेगा नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है। कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स, या कैन लिखा हुआ है तो हमारे सवाल में कैन का कैन छूटेगा, तो सबसे पहले ए और बी काट दो। दूसरा, कैरी लिखा हुआ था, इसे जब हम चेंज करेंगे तो बी प्लस V3 में चेंज होगा, तो बी कैरिड में चेंज होगा, आइए बी कैरिड है, बी कैरिड है। अच्छा, यहां माई बैग था, जादू से योर बैग हो जाएगा, हम नरेशन थोड़ी बना रहे हैं कि माई को योर में बदल देंगे। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। होल्ड द रोप फर्मली, किसी को ऑर्डर किया जा रहा है कि जो रस्सा है उसे टाइट से पकड़ो, तो कैसे होगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ऑर्डर का पैसिव यही बनता है, तो क्या हो जाएगा, लेट द रोप बी हेल्ड फर्मली। आ जाइए, लेट से स्टार्ट है, बी नहीं है, लेट से स्टार्ट है, बी नहीं है, लेट से स्टार्ट है, बी तो है पर बी के बाद V1 लिखा हुआ, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ग्रामर में बी के बाद V1 हो ही नहीं सकता, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, बी हेल्ड। एलैबोरेट प्लान्स आर बीइंग मेड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, मेन वर्ब क्या होना चाहिए, बीइंग मेड को मिक्स कर देंगे तो मेकिंग होना चाहिए। आइए, लिखा है आर मेकिंग, हैव मेड, टेंस चेंज हो गया, हैव बीन मेकिंग, टेंस चेंज हो गया, मेड, टेंस चेंज हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, वॉकिंग जोन्स हैव बीन डीमार्केटेड, लिखा हैव बीन डीमार्केटेड, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, हम ज्यादा से ज्यादा हैव या हैज कर सकते हैं इसको। आइएगा, आर लिखा है नहीं हो सकता, हैज है, विल लिखा है नहीं हो सकता, इज लिखा है नहीं हो सकता, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, विल हैव का तो विल हैव रहेगा, मॉडल तो बदलता नहीं है, विल हैव है, विल बी है, गलत है, विल हैव है, विल सेव है, गलत है, दोनों में से कोई एक है। अच्छा, बिन सेव्ड है, तो जरूर यहां पे सेव्ड रहा होगा, जिस V3 को देख के हमने यहां बिन किया है, तो यहां सेव्ड लिखा था, यहां बिन सेविंग लिखा था, गलत है, आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आई कुड नॉट यूज हिज लैपटॉप एट इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, लिखा है कुड नॉट यूज, ये मॉडल है, उसके साथ क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो हो जाएगा कुड नॉट बी यूज्ड। हैज नॉट गलत है, कैन नॉट गलत है, कुड नॉट बिन यूज्ड, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, कुड के बाद बिन नहीं आता, बी आता है। 189 पे आएंगे, लिखा है द पिंक लोकस्ट्स आर अटैकिंग द क्रॉप्स, आर अटैकिंग लिखा हुआ भाई साहब, यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, और अटैकिंग को बीइंग अटैक्ड करेंगे। आ जाइए, हैव लिखा था, गलत है, आर बीइंग अटैक्ड, आर बीइंग अटैक्ड, आर बीइंग अटैक्ड, ठीक है। लिखा था द पिंक लोकस्ट आर अटैकिंग द क्रॉप्स, ये ऑब्जेक्ट है, उठ के आगे जाएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, द क्रॉप्स होना चाहिए, द पिंक लोकस्ट से स्टार्ट कर दिया है, द क्रॉप्स सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, गलत है, ये सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान तो इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द नेग्लिजेंस ऑफ द प्लांट मैनेजर कॉज द मिसहैप एट LG पॉलीमर्स, लिखा है द नेग्लिजेंस ऑफ द प्लांट मैनेजर कॉज्ड, कॉज्ड तो V2 है, चेंज करेंगे तो वॉज या वर प्लस V3 होगा, तो वॉज या वर प्लस कॉज्ड होगा। आ जाइए, हैज बीन लिखा है, गलत है, वॉज कॉज्ड है, वॉज कॉजिंग है, गलत है, वॉज कॉज्ड है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या था, द मिसहैप एट LG पॉलीमर्स, द मिसहैप से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ द नेग्लिजेंस ऑफ से स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस भी उसी से स्टार्ट किया, पैसिव वॉइस भी उसी से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता ना। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़े, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रेवल इंटरस्टेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ऐसा टाइप का सवाल हमने किया था कि इंपेरेटिव में एडवाइस देने के लिए यू आर एडवाइज्ड करके भी बनाया जा सकता है। अगर ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो किससे स्टार्ट होना चाहिए, मेन वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, और इस मेन वर्ब का V1 में होना जरूरी है, जैसे कि हेल्प द पुअर हमने पढ़ा है। लिखा यू कैन नॉट ट्रेवल, भैया अगर इसका बनाएंगे तब तो कैन नॉट भी होना चाहिए, ये कहां से इंपेरेटिव सेंटेंस है, वाई से लिखा है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू विल नॉट ट्रेवल, फिर तो पैसिव में विल भी होना चाहिए था, नहीं हो सकता, डू नॉट ट्रेवल ये हो सकता है। द फुटबॉल मैच वॉज बीइंग वॉच्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो वॉज या वर का वॉज या वर छूटेगा। दूसरा, वॉचिंग होना चाहिए, वॉज वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग, टेंस चेंज हो गया, वर वॉचिंग, आर वॉचिंग, टेंस चेंज हो गया। अच्छा, लिखा था बाय द बॉयज, बाय के बाद एजेंट क्या है, द बॉयज, तो हमारा एक्टिवर्स किससे स्टार्ट होगा, द बॉयज से, यहां द फुटबॉल मैच है, यहां द बॉयज है। इशू द एडवाइजरी टू द विलेजर्स टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन, लिखा है कि एडवाइजरी इशू कर दो, ध्यान दीजिएगा यहां मेन वर्ब से स्टार्ट है, इशू द एडवाइजरी टू द विलेजर्स टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन, माफ कीजिएगा,
दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हमने इसे ऑर्डर माना तो लेट से बनाएंगे, फिर लेट और बी इशूड होना चाहिए था। लिखा है लेट द एडवाइजरी बी इशू टू द विलेजर्स टू बी ऑन अलर्ट फॉर द साइक्लोन, हो सकता है। द एडवाइजरी विल बी इशूड, ये तो कोई फॉर्म नहीं है। वाई हैजंट इंट्रोगेटिव है, गलत है, सेंटेंस इंपेरेटिव था। द एडवाइजरी माइट बी इशूड, माइट नहीं हो सकता। अगर यहां शुड होता तो फिर कंफ्यूजन होता कि हम इसे एडवाइस भी मान सकते हैं और ऑर्डर भी मान सकते हैं, पर हमारे लिए सवाल आसान कर दिया, माइट देके माइट तो लगता नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। दिस पैसेज हैज बीन क्लीन्ड, ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में हैज का तो हैज या हैव हो सकता है। दूसरा बिन क्लीन्ड है, जरूर V3 रहा होगा तो क्लीन्ड होना चाहिए था। हैज क्लीन्ड, वाज क्लीनिंग, टेंस चेंज हो गया। हैड क्लीन्ड, टेंस चेंज हो गया। भानु हैज क्लीन्ड दिस पैसेज विद द वैक्यूम क्लीनर, भानु हैज क्लीन्ड हिज वैक्यूम क्लीनर। लिखा था कि भानु हैज क्लीन्ड, सॉरी बाय भानु, और सब्जेक्ट क्या था? दिस पैसेज। तो ये जो सब्जेक्ट है ये जरूर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहा होगा, वही होता है ना। इसको उठा के हमने आगे किया होगा। यहां तो हिज वैक्यूम क्लीनर था, हिज वैक्यूम क्लीनर तो इस विथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसे हम इस क्लीन्ड वर्ड का ऑब्जेक्ट कैसे मान लें? गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़े। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा? इज एम आर का इज एम आर छूटेगा, फिर बीइंग होगा, फिर एडवाइज्ड होगा। हैव बीन लिखा है, टेंस चेंज हो गया। वर लिखा है, टेंस चेंज हो गया। वर लिखा है, टेंस चेंज हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। द मैन बॉट अ पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, लिखा है बॉट, V2 है, चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा? वॉज या वर प्लस V3, वॉज या वर बॉट में आए। बॉट लिखा है, गलत है। वॉज बॉट लिखा है, वॉज बॉट लिखा है। हैड बीन बॉट लिखा है, गलत है। लिखा अ पैरट दैट स्पोकन, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप यहां लिख रहे हो अ पैरट दैट स्पोकन, स्पोकन तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि यहां पे दैट और स्पोकन के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर, लिखा है हैज फाउंड, तो चेंज करेंगे तो किसमें चेंज होगा? हैज या हैव प्लस बिन प्लस फाउंड में आए। लिखा है आर बीइंग फाउंड, गलत है, हैज होना चाहिए। हैड लिखा है, टेंस चेंज हो गया। हैव लिखा है, हैज लिखा है। अच्छा, हैज के बाद फाउंड लिखा है, हम जब चेंज करेंगे तो बिन भी तो होगा। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। द आर्म्ड फोर्सेस पुट अप एन इंप्रेसिव परेड ऑन रिपब्लिक डे, ध्यान दीजिएगा ये पुट जो है ना, ये अपने फॉर्म में वैसे ही चलता है प्रेजेंट टेंस में भी और पास्ट टेंस में, तो पुट 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 होता है। अब यहां देख करना आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये वाला V1 में लिखा गया है कि V2 में, क्योंकि यहां फोर्सेस प्लूरल था, तो अगर ये V1 में लिखा गया तो भी ये सेंटेंस जस्टिफाइड है, अगर ये V2 में लिखा गया तो भी ये सेंटेंस जस्टिफाइड है। तो फिर ऐसे केस में हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। आइए, एन इंप्रेसिव परेड इज पुटिंग अप, भैया पैसिव करेंगे तब तो B प्लस V3 होना चाहिए, पुटिंग कैसे हो जाएगा? वॉज बीइंग पुट अप, बीइंग पुट अप ऊपर पुटिंग था क्या, तो बीइंग कैसे किया हमने? गलत है। वॉज पुट अप हो सकता है। हैव बीन पुट अप, ऊपर तो हेल्पिंग वर्ब हैव था नहीं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता अगर यहां पर इज के जगह, वॉज के जगह पे इज करके एक और ऑप्शन दे देता कि इज पुट अप, तो फिर दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 119 है, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, रेस्क्यूड लिखा हुआ है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसे चेंज करेंगे तो किसमें बदलेगा? वॉज या वर्ब प्लस V3 में बदलेगा। आइए, हैव बीन रेस्क्यूड गलत है, आर बीइंग रेस्क्यूड गलत है, आर रेस्क्यूड गलत है, वॉज रेस्क्यूड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200, द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोर बेल रैंग, लिखा है वॉज डस्टिंग, चेंज करेंगे तो वॉज या वर्ब प्लस B प्लस V3 होगा, तो डस्टिंग का बीइंग डस्टेड होना चाहिए था। आ जाइए, वॉज बीइंग डस्टेड, वॉज डस्टेड बीइंग नहीं है इसमें, वॉज डस्टिंग बीइंग नहीं है इसमें, इज डस्टिंग बीइंग नहीं है उसमें। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में भी हमने 100 सवाल किए हैं एक्टिव टू पैसिव के या पैसिव टू एक्टिव के। अब मुझे नहीं लगता कि इतने सवालों के बाद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन बचा होगा कि एक्टिव कैसे पहचानते हैं, पैसिव कैसे पहचानते हैं, इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बार इसी क्वेश्चंस को बार बार कितनी बार रिवाइज कर पाए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। साथ ही साथ में जो रूल्स हैं उनको बार बार आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम में अगर आप 1 से 2 बार भी नजर फिराकर चले जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।